नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल इंडिया में। अभी हम केदारनाथ की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं और ये केदारनाथ सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने न्यू दिल्ली से हरिद्वार तक का सफ़र तय किया था और उससे जुड़ी सभी जानकारियाँ आपको दी थी। और इस वीडियो में हम ऋषिकेश मतलब हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश होते हुए सोनप्रयाग तक का रूट कवर करेंगे और बीच में रास्ते में जो भी अहम जानकारियां होंगी वो आपको हम देंगे। हमने रात का स्टे हरिद्वार में किया था और सुबह 5 बजे हम यहाँ ऋषिकेश लोकल कैब के द्वारा पहुँच गए। और ये ऋषिकेश का बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड है। यहाँ से 4 धाम के लिए गाड़ियाँ बुक की जाती है। आप 2 धाम के लिए भी बुक कर सकते हैं और प्राइस आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ काफ़ी ट्रैवल एजेंट आपको मिल जाएंगे। हमने भी अपनी यात्रा ऋषिकेश से सोनप्रयाग केदारनाथ के लिए शुरू कर दी। हुआ कुछ ऐसा कि हम जब टैक्सी और बस ढूंढ रहे थे तो हमें स्टैंड के बाहर ही एक भैया मिले जिनके पास 8 सीटर महिंद्रा थी। उनसे हमने बार्गेनिंग की और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में वो मान गए। करीबन 18,000 रुपीज़ हमें 2 धाम का कॉस्ट पड़ा, जो कि 5 दिन का टूर होने वाला था। इनका नाम बलवीर सिंह है, जो कि उत्तराखंड के टेहरी के रहने वाले हैं। नेचर के काफ़ी शालीन और अच्छे व्यक्ति हैं। हमें पता चल चुका था कि हमारी यात्रा अब बोर तो हम नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार इंसान थे और इन्होंने हमारा पूरा मन लगाया रास्ते में। हमें बहुत सी अहम जानकारियाँ भी दी जो कि ऐसे आपको कैब ड्राइवर्स देते नहीं हैं, मगर इन्होंने अपने परिवार की तरह हमें ट्रीट किया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। उत्तराखंड जाकर वहाँ के लोगों का व्यवहार देखकर आपका दिल बिल्कुल खुश सा हो जाएगा। करीबन 11 बजे हमने नाश्ते के लिए एक जगह ब्रेक लिया। देवप्रयाग से करीबन 1 किलोमीटर पहले हमें रुकना पड़ा। ट्रैफिक दोनों साइड की रोक दी गई थी, क्योंकि सामने से अभी जस्ट लैंडस्लाइड हुआ था और लोगों की भीड़ लग गई थी। अभी भी छोटे छोटे पत्थर नीचे आ रहे थे, तो ट्रैफिक को रोका गया था। हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये सब जल्दी ख़त्म हो और हम अपनी यात्रा आगे की ओर प्रारंभ करें। और फिर रास्ता खोल दिया गया, मगर एहतियातन के तौर पर एक गाड़ियाँ ही वहाँ से निकल रही थी। और जैसे ही हम लैंडस्लाइड जोन के पास में पहुँचे, हमें भी छोटे छोटे पत्थर गिरते हुए दिखे और मन में एक भय सा हो गया और हम भी वहाँ से जल्दी निकल जाना चाहते थे। और आखिरकार हम देवप्रयाग पहुँच गए। ऋषिकेश से देवप्रयाग की दूरी करीबन 71 किलोमीटर है और सामने मेन रोड से ही आपको नीचे का संगम दिख जाता है। एक तरफ भागीरथी और एक तरफ अलकनंदा, दोनों का कलर बिल्कुल ही डिफरेंस है और ये खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है। अलकनंदा का उद्गम स्थान है बद्रीनाथ और भागीरथी निकलती है गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से। दोनों नदियों का संगम यहाँ पर होता है, इसीलिए हम इसे देवप्रयाग कहते हैं। यहीं से ये दोनों नदियाँ मिलकर बनती है गंगा। बलबीर जी भी काफ़ी खुश मिजाज थे और अच्छे मूड में थे। वो भी हमें बहुत सी उत्तराखंड की रोचक किस्से सुना रहे थे और हमारा सफ़र बहुत ही मज़े से कट रहा था। सही में अगर सफ़र में एक सच्चा और अच्छा साथी मिल जाए तो सफ़र कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। ये एक अलग ही अनुभव था हमारे लिए। हम सुबह 9 बजे करीबन ऋषिकेश से निकले थे और अभी के बज रहे थे 1 और दोपहर हो चुकी थी। नीचे काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। दोपहर करीबन 2 बजे हम श्रीनगर पहुंच गए और ये श्रीनगर का मार्केट है। काफ़ी खुली जगह है ये भी एक तरह का हिल स्टेशन है जो करीबन 560 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है।
और ये है अलकनंदा, जो कि बिल्कुल अपने मठमैले रूप में है। और पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन का काम तो चलता ही रहता है। हमारे आगे आगे ये जेसीबी जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड होते रहते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। तो बीच बीच में जाम लग जाता है। और ये है, मैं बोल ही रहा था कि हमारी गाड़ी आगे जाकर रुक गई, क्योंकि आगे जाम लग चुका था। शायद टनल का कंस्ट्रक्शन आगे चल रहा था। हमने भी सोचा जरा जाकर देखें बात क्या है, तो हम अपनी गाड़ी से उतर गए और पैदल ही चलने लगे। आगे जाकर देखा तो जाम थोड़ी लंबी थी और एक साइड से गाड़ियों को रोककर दूसरे साइड से रास्ता क्लियर किया जा रहा था। और जाम का कारण था ये टनल का कंस्ट्रक्शन, जो कि अभी उत्तराखंड में हो रहा है। जब जाम क्लियर हुआ तो हम भी वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। थोड़े आगे जाते ही हमें धारी देवी जी के दर्शन हो गए। धारी देवी जी की भी मान्यता यहाँ बहुत है। यहाँ के लोकल्स उन्हें बहुत मानते हैं। एक तरह से ये केदारनाथ मंदिर की रक्षक है, जो मंदिर की रक्षा करती हैं 12 महीने। 2013 की जो आपदा आई थी केदारनाथ में, उसकी रीज़न भी यहाँ मंदिर से मूर्ति हटाने को लेकर कहा जाता है। जब लोगों ने यहाँ से मूर्ति को हटाया था, कुछ रेनोवेशन का काम था, जिससे देवी जी नाराज़ हो गई थी और फिर ये भयानक आपदा हमें देखने को मिली। ये एक कथा है जो यहाँ के लोग हमें बताते हैं और हमने सुना है। शाम के 4:30 बज चुके थे और हमारे ड्राइवर साहब ने एक बढ़िया सी लोकेशन देखकर गाड़ी को रोका। बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो हमें खाना भी खाना था। और खाना खाने के बाद हम नीचे नदी की ओर उतरे। ये मंदाकिनी है जो केदारनाथ के चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, और इसका नीला पानी बिल्कुल आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। बिल्कुल साफ पानी। यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके और इस नज़ारे को भरपूर जिया। हमारे साथ में जो हमारे दोस्त आए थे वो भी थोड़ा नदी के साइड गए और वहाँ का आनंद लिया। और मैंने तो काफ़ी मना किया, मगर वो माने नहीं। पानी का बहाव कम था तो रिस्क तो नहीं था, लेकिन अचानक से नदी में बहाव बढ़ जाती है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आपको कर सकता है। इसलिए नदी के थोड़ा दूर ही रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अब जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये है ऊखीमठ। बाबा केदार की ये सर्दियों में यहीं पर आते हैं और यहीं पे विराजमान होते हैं। 6 महीने बाबा केदार यहीं रहते हैं और 6 महीने केदारनाथ में। ये बहुत ही पावन जगह है। गांव जाने का मौका तो हमें मिल नहीं पाया, लेकिन अगली बार हम ऊखीमठ ज़रूर जाएंगे। ये दूर से हमें ऊखीमठ का नज़ारा दिखा तो मैंने अपने कैमरे में इसे कैद कर लिया। वाकई काफ़ी खूबसूरत था। शाम के 6:30 बज चुके थे और रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। हम भी अपनी गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे थे और फिर आया गुप्त काशी। ये गुप्त काशी का मार्केट है। केदारनाथ अभी भी यहाँ से दूर था। हमारा स्टे सोनप्रयाग में होने वाला था, लेकिन ड्राइवर साहब ने हमें सजेस्ट किया कि हम सोनप्रयाग से पहले सीतापुर में स्टे ले लें, क्योंकि सोनप्रयाग में आपको होटल्स के मनमाने रेट्स चार्ज करते हैं और सीतापुर में आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस में होटल्स मिल जाएंगे। तो हमने ड्राइवर साहब की बात को मान लिया और सीतापुर में हमने स्टे किया। केदारनाथ यहाँ से 47 किलोमीटर था और गौरीकुंड 33। और ये रहा फाटा का मार्केट। फाटा क्रॉस करते करते लगभग रात हो चुकी थी और अब सूरज भी डूब चुका था। मार्केट काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी चहल पहल थी और बहुत ही अच्छा माहौल था वहाँ का।
दोस्तों, फाटा से केदारनाथ के लिए हेली सर्विसेज चलती हैं जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। आपको अगर हेली सर्विस का उपयोग करना है आने जाने के लिए तो आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप वहाँ जाकर बुकिंग करेंगे तो टिकट आपको मिलेगी नहीं, और मिलेगी भी तो वहाँ के मनमाने रेट्स में आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। तो इन सब से बचने के लिए अच्छा है कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर लें। और अभी के लिए बस इतना ही। आगे की सीरीज़ हम तीसरे भाग में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।